प्यारे बच्चों, आज हम अपना कैटेकिज्म क्लास एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को सुरक्षित रखा है और यह नया दिन देखने को दिया है। हे प्रभु, इस संसार की सृष्टि आपने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से किए हैं और इस संसार की सृष्टि को मानव को प्रदान किए हैं। हे प्रभु, हम पापी हैं और हमारे पापों के कारण इस सृष्ट किया हुआ संसार को हम बिगाड़ रहे हैं। इसलिए हम कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हे प्रभु, हमें आशीष दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए ताकि हम सोच समझकर इस दुनिया की सभी चीज़ों का उपयोग कर सकें। अभी हम भरोसे की प्रार्थना के द्वारा अपना भरोसा ईश्वर पर रखते हुए कहेंगे। अभी हम भरोसे की प्रार्थना के द्वारा ईश्वर पर भरोसा करते हुए हम यह प्रार्थना बोलेंगे। भरोसे की प्रार्थना। हे मेरे ईश्वर, तू हमारे लिए असीम भला है, तू सर्वशक्तिमान है, तू अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। इसलिए मैं दृढ़ भरोसा रखता हूँ कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुण्य फलों के कारण मैं इस जीवन में अपने पापों की क्षमा और तेरी सेवा ठीक करने की कृपा और दूसरे जीवन में अनंत सुख पाऊंगा। इस भरोसे में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 2 पाप ईश्वरीय प्रेम का तिरस्कार का बाकी पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखेंगे बाबुल की मीनार। बाबुल की मीनार के बारे में हम जानेंगे कि क्या हुआ था उस समय। आदि मनुष्य ने ईश्वर के सदृश बनने की जो कोशिश की, उसके द्वारा पाप संसार में आया। यद्यपि ईश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, किंतु मनुष्य ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से ईश्वर के बराबर होने की कोशिश की। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 वाक्यांश 4 में कहा गया है, मनुष्य अपनी शक्ति और मेहनत से एक ऐसी मीनार बनाना चाहते हैं जिसका शिखर स्वर्ग यानी ईश्वर के निवास स्थान तक पहुँचे। तो ये यहाँ पर कहा गया है। तो इसको हम सुनेंगे किस तरह ईश्वर ने क्या किया। तो यहाँ पर कहा गया है कि सारे सृष्टि में, सारे समस्त जाति में एक ही भाषा का प्रयोग किया गया था, एक ही बोली बोली जाती थी। तो इसलिए लोग एक दूसरे को आसानी से समझ सकते थे। और जब समझ गए तो उन्होंने सोचा कि हम अपना शहर बनाएंगे। वो है शिनार में, शिनार देश में एक मैदान में अपना शहर बनाना सोचा और उन्होंने वैसे ही किया। बाद में उन्होंने एक साथ आकर के ईंट बनाए, ईंट को आग में पकाए। उसके बाद में फिर उन्होंने अपना शहर बसाए। उसके बाद में मीनार की शुरुआत की। जब मीनार की शुरुआत बना रहे थे तभी ईश्वर ने देखा, स्वर्ग से देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, चलिए मैं जाके उनका शहर देख लेता हूँ। फिर वो गए। उसके बाद में फिर शहर को देखे, मतलब लोगों को पता नहीं था, लेकिन ईश्वर शहर को देखने लगे और मीनार को भी।
तब उन्होंने सोचा कि ये अभी मीनार बनाएंगे तो वो मेरे तक आ जाएंगे, स्वर्ग तक आ जाएंगे। तो उन्होंने, ईश्वर ने उनके बीच में अनेक प्रकार की भाषा बोलने के लिए प्रेरित किया। मतलब ऐसे आशीष उनको प्रदान किया कि वो अलग अलग भाषा बोलने लगे। और जब वो एक साथ आए फिर से बनाने के लिए, मीनार को बनाने के लिए, तो जब वो बोल रहे थे तो एक दूसरे को वो समझ नहीं पाते थे। और इस तरह ईश्वर ने मानव जाति को अलग अलग जगहों में बिखेर दिया। और आज हम देखते हैं कि सब जगह, भारत के कोने में, संसार के कोने कोने में लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग बसे हुए हैं। तो हम ईश्वर तक, हम मानव ईश्वर तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन भगवान को यह मंजूरी नहीं था, इसलिए उन्होंने हमारा भाषा को अलग अलग कर दिया, जो कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पा सकते। तो बच्चों, आगे हम चलते हैं, पाप का परिणाम क्या है। तो हमें पवित्र बाइबल बताती है, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 12 में लिखा गया है, एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब पापी है। तो यहाँ पर बताया गया एक मनुष्य कौन था? आदम और हेवा, है ना। हेवा ने फल तोड़ा और खाया और आदम को भी दिया, और उन्होंने भी खाया, और खाने के बाद में उन्होंने ईश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। इसी कारण पाप इस संसार में आ गया। तो इसलिए कहा गया है कि पाप द्वारा मृत्यु आया, और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि हम सब पापी हैं। तो आगे हम सुनते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वाक्य 10 में क्या कहा गया है। पाप हमारे दुख तकलीफों का मुख्य कारण है। पाप हमारे जीवन को अंधकारमय और कष्टपूर्ण बनाता है ना। जब हम पाप करते हैं तो हमारे जीवन में दुख तकलीफ आते रहते हैं, और जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना उस दुख और तकलीफ को दूर कर देते हैं जब हम पाप स्वीकार करते हैं। तो इसलिए हमें पाप स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि आप सभी परम प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं, कोई तो दृढ़ीकरण भी ले चुके हैं। तो इसलिए आपको पाप स्वीकार करना अति आवश्यक है। आगे हम देखते हैं रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3:23 में कहा गया है, सभी ने पाप किया, सभी ईश्वर की कृपा से वंचित किए गए। क्योंकि आदम और हेवा ने पाप किया, और वही तो हमारे जो कृपा मिलने वाला था उसको खो दिया। तो इसलिए हम सभी कृपा से वंचित है, ईश्वर की कृपा से वंचित किए गए हैं। अगले अध्याय रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वाक्य 23 में लिखा गया है, पाप का वेतन मृत्यु है ना। तो जब हम पाप करते हैं, ज़्यादा पाप करते हैं, तो हमारे जीवन में मृत्यु जल्दी आती है। अगर हम सही तरह से जीवन को अपनाएंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, तो मृत्यु देर से आती है। तो हमने देखा पाप का वेतन मृत्यु है। तो जो व्यक्ति पाप करता है वह अपने लिए मृत्यु कमाता है। तो यहाँ क्लियरली बताया गया है कि जो व्यक्ति पाप करता है तो वो अपने लिए मृत्यु कमाता है, कोई दूसरे लोग नहीं कमाते हैं। पाप ईश्वर के साथ संबंध तोड़ देता है ना। जब हम पाप करते हैं तो हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। आदम और हेवा प्रारंभ में ईश्वर के साथ थे, मगर पाप करने के बाद जब उन्होंने अदन वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज़ सुनी, तो अपने आप को वृक्षों के बीच छिपा लिया। ये उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:8 में कहा गया है।
तो पहले भी मैं पहला पाठ में बता दिए थे कि किस तरह ईश्वर ने आदम और हेवा को सृष्टि करने के बाद में अदन वाटिका में सारे जीव जंतुओं के साथ में उनको भी रख दिया था और जीव जंतुओं के साथ रहते थे, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए थे और सृष्टि का मुकुट के रूप में रखे थे। तो बच्चों, अभी हमारा दूसरा पाठ समाप्त हो चुका है। तो आइए हम इस पाठ से जुड़ा हुआ प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, आदि मनुष्य का पाप क्या था? है ना, मैं कई बार उसका बताई हूँ कि क्या कैसे पाप किए थे। आदि मनुष्य का पाप क्या था? दूसरा प्रश्न है, काइन और हाबिल की कहानी हमें क्या सिखाती है ना? काइन और हाबिल का कहानी हम कई बार सुन चुके हैं, तो आप सोचेंगे और उसका उत्तर कॉपी में लिखेंगे। बाबुल की मीनार मनुष्य के अहंकार का प्रतीक है, समझाइए। है ना, मनुष्य का अहंकार का प्रतीक है, कैसे आप उसको समझाएंगे। है ना, जो मैं कहानी बताई हूँ तो उसको आप सुनेंगे और आप उत्तर उसके आधार पर लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, पाप का उद्भव कैसे हुआ? है ना, मतलब पाप का उत्पत्ति कैसे हुआ, आप उसको भी लिखेंगे अपनी कॉपी में। तो अभी हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 से 11 तक। ओके, 3 से 11 तक उस पूर्व इतिहास का भाग है जो अध्याय 1 से प्रारंभ होता है। तो जिस प्रकार ईश्वर ने सृष्टि का वर्णन किया गया और लेखक द्वारा सृष्टिकर्ता के विषय में बताया गया है और वो बताना चाहते हैं कि किस तरह ईश्वर ने इस संसार की सृष्टि की। उसी प्रकार ईश्वर आदि मनुष्य के पतन द्वारा पाप की शुरुआत के विषय में बताना चाहते हैं। है ना, कैसे पाप किया गया और उसका पतन कैसे, उसके बारे में हमने सुना है। तो पहला ये क्या बोलते प्रतीक है, अदन वाटिका और सांप। सबसे पहले पाप वहीं से शुरू हुआ है ना, जब आदम और हेवा पाप किए, सांप ने उनको आया और उनको ललकारा, उसके बाद से ही पाप शुरू हुआ। आगे हम देखते हैं जल प्रलय। जल प्रलय में नूह एक सदाचारी व्यक्ति था, उसके बाद में ईश्वर ने उसको देख करके केवल उनके परिवार के और हर जीव जंतु के एक एक जोड़े को ही केवल बचाए और दूसरा को जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया। तीसरा हम देखते हैं बाबुल की मीनार। जब मनुष्य एक ही भाषा, एक ही बोली बोलते थे, तब वो लोग एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, एक दूसरे को आसानी से समझ सकते थे। लेकिन क्या हुआ, ईश्वर ने देखा कि ये लोग एक भाषा बोल रहे हैं और मतलब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और जो करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। तो ईश्वर ने देखा और उनके बीच में अन्य भाषाओं को डाल दिया, मतलब प्रत्येक जाति के लिए अलग अलग भाषाओं को प्रदान किया और इस तरह लोग अलग अलग भाषा बोलने लगे और इस तरह बाबुल की मीनार को बना नहीं सके। और आज ईश्वर ने जो कुछ बनाया है वह सब अच्छा ही था, किंतु मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर अपने बलबूते ईश्वर के बराबर अथवा ईश्वर के निवास स्थान तक पहुंचना चाहता था, लेकिन ईश्वरीय कृपा के बिना वह सब बिखर जाता है और अपने लक्ष्य से भटक जाता है ना। जो हम लक्ष्य ये करते हैं तो ईश्वर की आशीष के बिना कभी हम उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जो भी कार्य करेंगे हमें ईश्वर की आशीष की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, आज हमारा दूसरा पाठ समाप्त होता है और आप इसको याद कीजिएगा। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्यांश 12 में लिखा गया है, एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार
मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि हम सब पापी हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद करेंगे और कॉपी में भी लिखेंगे। तो हम आज का यह क्लास एक गाना के द्वारा समाप्त करेंगे।